गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा ये वीडियो सीरीज जो है वो मेन फंडामेंटल लेवल 1 पे है, जिसका मेन बेस है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो बेसिकली आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हो तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं। आपके पास जब रिज्यूम होता है और वो रिज्यूमी के पीछे आप वहां पे क्या करते हो, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उनको बता सकते हो। या फिर अगर वो लोग आपको कोई सिस्टम असाइन करते हैं तो वहां पे आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देना होता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी कोई क्वेश्चन अपीयर होते हैं जहां पे आपको एक क्वेश्चन का आउटपुट दिया गया है, उसमें से आपको करेक्शन लेके आने हैं। लेकिन उसी में से हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि आप आईटी के अंदर कोई भी कंपनी में चले जाओ लेकिन इतने क्वेश्चंस तो आपको क्लियर होने ही चाहिए, तो उसी लिए हम लोगों ने आपके लिए ये एक सीरीज रेडी की हुई है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन एंड उसके प्रैक्टिकल विथ एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी सेम यही चीज करनी है। आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रैक्टिकल्स को हम जैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपको भी उसी तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है, इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप कोई भी आईटी कंपनी के अंदर कोई भी लेवल, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल हो या कोई डेवलपर का, चाहे आईटी में एंट्री ही क्यों ना लेनी हो, लेकिन उसके लिए अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको क्रैक करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे आप देखोगे तो वो है स्वैप टू नंबर्स। यानी अगर आपको वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो नंबर्स को स्वैप करना है। अभी स्वैपिंग होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। स्वैपिंग का मीनिंग होता है कि आपके पास एक हाथ में लेफ्ट हैंड के अंदर आपके पास ऑरेंज है और आपके राइट हैंड के अंदर आपके पास एप्पल है। राइट, दैट मीन्स कि आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये आ रही है कि जो लेफ्ट हैंड में जो ऑरेंज है वो राइट हैंड में चले जाना चाहिए और राइट हैंड में जो एप्पल है वो आपके लेफ्ट हैंड में चला जाना चाहिए। यानी कि स्वैप करना है। यानी दो नंबर्स जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक दूसरे के साथ इंटरचेंज यानी स्वैप होनी चाहिए। अभी अगर वही चीज हम लोग नॉर्मल रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझे तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, आपके लेफ्ट हैंड में जो ऑरेंज है और राइट हैंड में जो एप्पल है, टेक्निकली वो दोनों हैंड जो है वो आपके रिजर्व है। तो हम एक काम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड के अंदर जो ऑरेंज है उसको पहले कहीं पे रख देते हैं। यानी हम एक काम करें, हम कोई एक कंटेनर ले लेते हैं या फिर कोई एक ऐसा बाउल जिसमें हम लोग पहले वो ऑरेंज को क्या करें, रख देंगे। फिर ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट हैंड जो है वो क्या हो गया, खाली हो गया। तो हमारे राइट हैंड में जो एप्पल है उसको हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर पास कर देंगे और फिर ऑटोमेटिकली हमारा राइट हैंड भी खाली हो जाता है। तो जो ऑरेंज है वो उसको हम क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर आप उसका रिजल्ट देखोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है उसके अंदर जो आप देखोगे तो वहां पे उसका जो वैल्यूज जो थी वो क्या हो गई है, स्वैप हो गई है। दोनों हैंड में अलग अलग वैल्यूज आ चुकी है। पहले कुछ अलग थी लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ अलग आ गया है। चलिए हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली अगर करना है तो हमें सेम यही टेक्निक को फॉलो करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देवसी प्लस प्लस ओपन करूंगी। देवसी प्लस प्लस हम लोग यहाँ पे एक एडिटर हमारा ओपन कर देते हैं। मैंने कंट्रोल एन करके एक यहाँ पे न्यू प्रोग्राम लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वैप टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले हैज इंक्लूड स्टेरियो डॉट एच, यानी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बिगनिंग कर दिया हमने, जो हमारा मेन ब्लॉक है। अभी सबसे पहले आपको दो नंबर्स लेने हैं, तो पहले तो मुझे क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। वेरिएबल्स बट ऑब्वियसली नंबर्स लेने हैं, तो नंबर के लिए इंटीजर, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया। नाउ वी नीड टू एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर। तो एक्सेप्ट फ्रॉम यूजर, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट मैसेज लेंगे, एंटर नंबर 1
और यहाँ पे हम लोग उसको स्कैनएफ के साथ रीड कर देंगे। परसेंटेज डी जो हमारा यहाँ पे प्लेस होल्डर है, m% नंबर 1 यानी वो नंबर 1 में स्टोर करेगा। सेम थिंग हम लोग यहाँ पे printf एंटर नंबर 2, दो नंबर्स हमने यहाँ पे क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, m% नंबर 2। ये सिंपल टेक्निक है, पहले हमने दोनों नंबर्स को ले लिया, अभी नंबर 1 एंड नंबर 2, तो सेम चीज जैसे नंबर 1 को हमने हमारे लेफ्ट हैंड की तरह रखा था, नंबर 2 को हम हमारे राइट हैंड के अंदर जो वैल्यू है उसकी तरह देख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने एक थर्ड पार्टी वेरिएबल यानी कि एक बाउल लिया था, एक कंटेनर लिया था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं टेम्पररी, क्योंकि उसकी जरूरत सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए या फिर कुछ मिनट के लिए चाहिए, आपको वो टेम्पररी चाहिए, यानी उसका इस प्रोग्राम में छोटा सा ही रोल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल में पहले नंबर 1 की वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फिर नंबर 1 की जो वैल्यू थी वो तो आपने ऑलरेडी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर ही ली है, तो ये हमारा मेन लॉजिक है। वो नंबर 1 के अंदर नंबर 2 की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। अभी नंबर 2 खाली हो गया, तो नंबर 2 के अंदर हम लोग यहाँ पे टेम्पररी जो नंबर की वैल्यू है वो स्टोर कर देते हैं। अभी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो नंबर 1 में आपने नंबर 2 की वैल्यू स्टोर की है, और नंबर 2 में टेम्पररी यानी जो पहले आपने स्टोर कर दी थी वही वैल्यू। मैं अगर आपको यहाँ पे नॉर्मली एक्सप्लेन करूं तो किस तरीके से हो रहा है, आपके पास यहाँ पे एक नंबर था, नंबर 1 के अंदर 10 वैल्यू थी, नंबर 2 के पास अगर आपके पास 20 वैल्यू थी, लेकिन जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल आ जाता है जहां पे वो है टेम्पररी। तो जब हम लोग यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नंबर 1 जो है, राइट, उसकी वैल्यू, ये नंबर 1 ये आप किस में स्टोर कर रहे हो, टेम्पररी में, तो नंबर 1 की वैल्यू टेम्पररी में चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू आपको 10 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो टेक्निकली वो वैल्यू जो है अभी यहाँ पे आप उसको निकाल सकते हो। सेम वे आप यहाँ पे नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 कर रहे हो तो क्या होगा, नंबर 2 की वैल्यू कौन सी है, 20, तो ये जो 20 है वो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे नंबर 1 के अंदर स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और फिर अगेन ये टेम्पररी वैल्यू जो इसमें हमने स्टोर की थी उसको हम वापस कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, नंबर 2 के अंदर। तो अगर मैं इसका आउटपुट अगर कहीं ना कहीं देखें हम लोग, आउटपुट को हम डिस्प्ले करवा देते हैं, printf /n number 1 is equal to %d and number 2 is equal to %d, और यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 ये दोनों की वैल्यू हम लोग सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम को, और अभी रन करवा के देखें तो आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे 10 और 20 लिखा, तो आप देख सकते हो नंबर 1 की वैल्यू कितनी हो गई 20 एंड नंबर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं।